नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में अध्याय 8 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम हीराकुंड परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई है। देखो, जो ये हीराकुंड परियोजना है कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में, और महानदी पर इसको बनाया गया है और उड़ीसा के शोक के नाम से इस महानदी को भी जाना जाता है। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा और नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। देखिए, जो ये नदी है महानदी छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और ये वर्षा काल में, मानसून काल में उड़ीसा राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। शेष समय में सूखे और अकाल की स्थिति बनी रहती है। वर्षा काल में तो यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके विपरीत जो अन्य वर्षा काल को छोड़ के वहाँ अकाल और सूखे की स्थिति बनी रहती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। कौन सा बांध बनाया? हीराकुंड बांध। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसा बांध है ये? विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर इसकी लंबाई है, जिससे 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तीकरपाड़ा और नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए। इस योजना को 2 चरण में पूरा किया गया। देखो, वो हीराकुंड के अलावा तीकरपाड़ा और नराज में भी 2 बांध के निर्माण किया गया और ये योजना है 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर से बोरगढ़ नहर और बाईं ओर से शेषन और संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया। देखो, 3 नहरें निकाली गई, दाहिनी ओर से बोरगढ़ नहर और बाईं ओर से शेषन और संबलपुर नहर। इस प्रणाली को विकसित किया गया तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। विद्युत गृह जहाँ से विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय योजनाएं हैं हमारी, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। किसके बारे में? चंबल घाटी परियोजना। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन से राज्यों की है ये? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ये परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ हुई। कब बनाई गई है? इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन और बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में ये प्रारंभ की गई। देखो, इस नदी का जो प्रवाह था से जो भूमि का अपरदन होता था, बाढ़ की स्थिति पैदा होती थी, इसके अलावा अन्य संबंधित आपदाओं से बचाव के लिए इस परियोजना को 3 चरणों में आरंभ की गई। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध और नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। सबसे पहले कौन सा बांध बना? मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध। इसके दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में
रावतभाटा एक स्थान है, वहाँ पे राणा सागर बांध बनाया गया। और इसके तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। जवाहर सागर बांध को पिकअप बांध भी कहा जाता है। विद्युत गृहों का निर्माण किया गया और इसी उद्देश्य से इसके आगे कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई। मतलब जो जवाहर सागर है और कोटा बैराज है, ये अंतिम तृतीय चरण में इसका निर्माण हुआ। और चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा बांध है वो प्रथम चरण में बना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध। इस प्रकार से कोटा बैराज से केवल सिंचाई नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज और रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान नहर का कहाँ से निकाली गई है, तो ये हरिके बैराज जो कि सतलज और रावी नदी के संगम पर स्थित है, वहाँ से इसका की शुरुआत हुई है। यह नहर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इसकी लंबाई कुल 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा और शेष राजस्थान में है। कहने का मतलब राजस्थान नहर की अधिकतम जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान में है और सबसे कम बहाव क्षेत्र हरियाणा में। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3,461 गाँवों को पीने के जल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया। राजस्थान नहर है यानी इंदिरा गांधी नहर, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान नहर दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, ये दोनों एक ही है। तो जो ये 2 चरणों में इसका कार्य पूर्ण हुआ, इसके प्रथम चरण में राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल, इसका जो आरंभिक स्थल है मसीतावली, यहाँ से आरंभिक स्थल से लेके मसीतावली तक, और मुख्य जो नहर है मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक, कहाँ से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक इसका भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई है। देखो इंदिरा गांधी नहर से कई लिफ्ट नहरें निकाली गई, और ताकि मरुस्थल के जो भाग है उसको सिंचित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के रूप में पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला गया, जिन्हें लिफ्ट नहर कहा जाता है। देखो यहाँ पे हमारे सामने आता है कि लिफ्ट नहर किसे कहते हैं। तो जब ऊंचाई पर स्थित जल में से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है तो उनको लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। जो ये लिफ्ट नहरें हैं, इससे क्या होता है, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ के निवासियों को पेयजल आपूर्ति होती है, पीने का जल उनको उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। कितनी भूमि सिंचित होगी इसमें?
17.41 करोड़ हेक्टेयर। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। अब इसकी जो सीमा है वो मसीतावली से बढ़ाकर कहाँ तक कर दी गई? गडरा रोड तक। माही बजाज सागर परियोजना, अगली जो हमारी राजस्थान की परियोजना आती है वो है माही सागर परियोजना। देखिए, राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में आरंभ हुई। कब आरंभ हुई? 1971 में। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। और कहाँ से निकली है ये? विंध्याचल पर्वत से जो माही नदी निकलती है वहाँ पे इसका आरंभ हुआ है। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में, प्रवाह यानी बहने वाला मार्ग में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए, सिंचाई और विद्युत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारंभ की गई है। देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए और विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये माही बजाज सागर परियोजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा में एक स्थान है बोरखेड़ा, यहाँ पे माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। तथा गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। देखो, गुजरात के अंदर कडाना बांध बनाया गया है, तो उसमें उसका जो व्यय है किसने किया? गुजरात सरकार ने। बांध का नाम कडाना बांध। नहरनी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप, जो मुख्य बांध है, इस मुख्य बांध से नीचे 500 मीटर नीचे एक पिकअप बांध बनाया गया कागदी, और विद्युत तंत्र के विकास के लिए मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। अब अगला आता है हमारे पास माही बजाज सागर परियोजना। कौन सा? माही बजाज सागर परियोजना। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान और गुजरात की यह संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर अब हम पढ़ेंगे बीसलपुर परियोजना के बारे में। कौन सी योजना पढ़ेंगे अपन? बीसलपुर परियोजना। देखिए, यह महत्वपूर्ण परियोजना ये बहुउद्देशीय जल परियोजना है। ये सिंचाई और पेयजल के लिए निर्मित है। इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। देखो, कहाँ बनाया गया है बीसलपुर बांध? राजस्थान में टोंक जिला है, तो टोंक जिले का टोडा रायसिंह कस्बा है, वहाँ पे बीसलपुर स्थान पर ये बांध बनाया गया है। और कौन सी नदी? बनास नदी। इसकी जो लंबाई है 574 मीटर है और ये 39.5 मीटर ऊंचा है। इस बांध के दाईं और बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और रास्ते में आने वाले जो गांव हैं उनको पीने के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए, और टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे हम अगले भाग 3 में राजस्थान की अन्य परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।